सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल रत्नानिश एजुकेशन एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज हम मेगा फैकल्टी रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन पे बात करते हैं, जहां पर 2 यूनिवर्सिटीज में वैकेंसीज है, परमानेंट वैकेंसीज हैं। यहां पर नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो चुकी है, लिंक जिसके एक्टिव हो चुके हैं। तीनों ग्रेड्स के लिए वैकेंसीज है। यहाँ पर असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए 7 CPC के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल रहेगा। यहाँ सिलेक्शन क्राइटेरिया जो रहेगा वो इंटरव्यू के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया है। तो कोई एग्जामिनेशन नहीं है। बाकी डिटेल्स आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी, प्लस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइस, आप मेरी अगर पुरानी वीडियोस चेक करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपको ड्राफ्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसकी लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही में आप मेरे पुराने जो पॉडकास्ट है वो भी चेक कर सकते हैं। हमने फैकल्टी जॉब्स के ऊपर उनके इंटरव्यूज को लेकर भी हमने एक पॉडकास्ट बनाया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी मिल जाएगा। सो आज हम जानते हैं फर्स्ट यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन कैसे है, और उसके बाद हम सेकेंड इन्फॉर्मेशन की तरफ भी मूव करेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट सो आइए जानते हैं फर्स्ट यूनिवर्सिटी यहाँ से कौन। सो आइए जान लेते हैं फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन की। इसके बाद हम सेकंड यूनिवर्सिटी की तरफ भी बात करेंगे, मूव करेंगे। तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ हम जान लेते हैं सेकंड। तो यहाँ हम जान लेते हैं फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, कहाँ से वैकेंसीज रिलीज हुई है, और साथ ही में हम इसके बाद सेकंड यूनिवर्सिटी की तरफ भी मूव करेंगे। गाइस, ये जो दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ हमारे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से आती हैं। सो यहाँ हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिवर्सिटी की। ये जो है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है। गाइस, ये जो दोनों यूनिवर्सिटी है, ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में ही आती है इंडिया की। और हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हम बात कर रहे हैं, ये है आपके पास मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर नोटिफिकेशन 31 दिसंबर को रिलीज़ हुआ था। लिंक्स इसके एक्टिव हो चुके हैं। 27 जनवरी तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और हार्ड कॉपी शेयर कर सकते हैं 31 जनवरी तक। तो यहाँ इनके डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स या डिपार्टमेंट्स आप बोल सकते हैं, वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज़ हुई है। प्रोफेसर एजुकेशन के लिए वैकेंसी है 1, एसोसिएट के लिए एजुकेशन में वैकेंसी है 1, एजुकेशन में ही असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है टोटल 4, एससी के लिए 2, ओबीसी के लिए 2। इसके बाद यहाँ पर डिफरेंट स्कूल जैसे कि सोशल साइंस, आर्ट्स, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिंग्विस्टिक के लिए, और इनके जो सैटेलाइट कैंपस है उनके लिए भी वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है। सबसे पहले अगर हम प्रोफेसर के लिए चेक करें, तो यहाँ वीमेन एजुकेशन के लिए वैकेंसी है 1, बोटनी में वैकेंसी है 1, लॉ में वैकेंसी है 1, बी वोकेशन में वैकेंसी है 1, अनरिजर्व कंपैरेटिव स्टडी में वैकेंसी है 1। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अगर आप चेक करें, बी वोकेशन में वैकेंसी है 1, लिंग्विस्टिक में रहेगी 1। असिस्टेंट के लिए अगर आप चेक करना चाहें, तो हिंदी में वैकेंसी है 1 फॉर ओबीसी। इसके बाद एसोसिएट के लिए वैकेंसी है हिस्ट्री में 1। असिस्टेंट के लिए अगर आप चेक करें, तो एजुकेशन के लिए 1, हिंदी के लिए 1, जूलॉजी के लिए 1, इस्लामिक स्टडी के लिए 1। इसके बाद इनके जो पॉलिटेक्निक्स हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर, जैसे हैदराबाद, बेंगलुरु, दरभंगा में, तो इनके पॉलिटेक्निक्स के लिए वैकेंसी है एचओडीज की। तो एचओडीज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 1 पोजीशन है दोनों के लिए। इसके बाद अगर आप पे स्केल की बात करें, तो 7 CPC के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल रहेगा। काफ़ी अच्छा सैलरी स्केल बनता है। तो यहाँ पर आपको पता है लेवल 10th आपको मिलता है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो इतना बेसिक पे मिलेगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर लेवल 13th ए के अकॉर्डिंग आपको मिलता है, तो इतना मिलेगा। और प्रोफेसर के लिए तो यहाँ पर आपको इसके अकॉर्डिंग इतना मिलेगा। तो ये तो सिर्फ मैंने बेसिक पे की बात की। इसके बाद आपके अलाउंसेस भी मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा सैलरी स्केल बन जाता है आपका। स्क्रॉल डाउन करके देखें, तो क्वालिफिकेशंस जो है अभी भी ये जो नोटिफिकेशन में मेंशन है वो 2018 के अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि अभी जो ड्राफ्ट है वो फाइनली नहीं आया है। तो ड्राफ्ट की गाइडलाइंस अभी आई है, फाइनली ड्राफ्ट 1 मंथ के बाद आएगा, क्योंकि अभी तक जो ड्राफ्ट है, यूजीसी का जो ड्राफ्ट है वो अभी पब्लिक डोमेन में है। इनकेस अगर कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ अपडेशन होती है, कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट जैसे उनको लगती है, वो करके फाइनली जब आएगा, तभी वो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में एप्लीकेबल होगा। फिर जो भी रिक्रूटमेंट रिलीज होगी, वो न्यू ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग, न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, न्यू नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलीज होगी। बट अभी जो है वो 2018 की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो यहाँ पर आई होप क्लियर हो गया। फिर भी अगर कोई डाउट होता है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज होनी चाहिए, कुछ भी अगर कोई पॉइंट होता है, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो मेन कैंपस में यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी हैदराबाद में। तो क्वालिफिकेशन यूजीसी नॉर्म्स, एनसीटी की नॉर्म्स की, या फिर एआईसीटी की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही चलेगा। जो भी आप जिस भी आप साइंस साइड से हैं, तो उनके लिए अलग होता है। यहाँ पर अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं, तो यूजीसी के लिए फॉलो होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पर, एक चीज़ मैंडेटरी है, वो है आपकी उर्दू नॉलेज। तो उर्दू नॉलेज यहाँ पर आपको होना ज़रूरी है। इन केस कोई पर्सन ऐसा भी है जिसको उर्दू नॉलेज नहीं है, और वो सेलेक्ट हो जाता है, तो उसको फाइनली सिलेक्शन का जो परमानेंट होने का वहाँ पर जो आपका अपॉइंटमेंट मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, वो तभी मिलेगा कि अगर आप उर्दू सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, लेवल 1, लेवल 2, जो कि मानो यूनिवर्सिटी से ही मिलेगा आपको। अगर वो कर लेंगे, तभी आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, अदरवाइज नहीं
नहीं मिलेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे उर्दू नहीं आती तो मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊँगी। अगर मैं हो जाती हूँ सिलेक्ट तो मुझे वहाँ पर सर्टिफ़िकेशन कोर्स करना होगा जो कि बेसिक ही होता है, लेवल 1 एंड लेवल 2 वो दोनों अगर आप पूरी कर लेते हैं तभी यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। आई होप यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई है। हार्ड कॉपी शेयर करना मत भूलिएगा, अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके साथ ही आपको भेजना है। ठीक है? इसके बाद हम अगेन इसको करेंगे स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ पर आप जान लेंगे फ़ी के रिगार्डिंग। तो फ़ी के रिगार्डिंग जानने के लिए स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर पहुँच जाते हैं यहाँ पर हाउ टू अप्लाई में। तो 500 रुपीज़ फ़ी रहेगी। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वीमेन कैंडिडेट्स हैं तो कोई भी फ़ी यहाँ पर नहीं है। हार्ड कॉपीज़ आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस पर पहुँचा देना है 31st ऑफ दिसंबर से पहले-पहले। हार्ड कॉपी शेयर करने के लिए ये डेट रहेगी और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ये डेट रहेगी, ठीक है? इसके बाद आई होप ये फर्स्ट नोटिफिकेशन क्लियर हो जाती है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको क्लियर हो जाती है। अब चलते हैं सेकंड नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन की तरफ। फ्रेंड्स सेकंड नोटिफिकेशन है, ये भी इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में से ही आती है। यहाँ पर तीनों ग्रेड्स के लिए वैकेंसीज है, असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए। अगेन 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल रहने वाला है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू से वैकेंसीज है, न्यू दिल्ली से वैकेंसीज रिलीज हो चुकी है, परमानेंट वैकेंसीज यहाँ पर निकल कर आई है। तो प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट के लिए एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर वैकेंसीज में दिखा रही हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स या डिपार्टमेंट्स है, जैसे आप देखें कि इंटरनेशनल स्टडीज के लिए वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर एनर्जी में, बायोटेक्नोलॉजी के लिए प्रोफेसर में है, यहाँ पर इंटीग्रेटिव साइंस में आप देखिए प्रोफेसर के लिए वैकेंसी। इसके बाद मॉलिक्यूलर मेडिसिन में देखिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है, इन्वायरमेंटल साइंस में भी प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज हैं। अब चलते हैं यहाँ पर पॉलिटिकल थियोरी में प्रोफेसर के लिए वैकेंसी, जो कि इंटरनेशनल स्टडीज के अंदर आता है। इसके बाद लैटिन अमेरिकन लैंग्वेज में यहाँ पर अलग अलग पोजिशन के लिए, जैसे एसोसिएट के लिए ही यहाँ पर वैकेंसी। अगेन एसोसिएट के लिए इंडियन अमेरिकन स्टडीज में वैकेंसी, यहाँ पर प्रोफेसर के लिए वैकेंसी रहेगी लीगल स्टडीज में। इसके बाद यहाँ पर है इंटीग्रेटिव पॉलिटिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, प्रोफेसर के लिए 1। इंडो पैसिफिक स्टडी में वैकेंसी है, प्रोफेसर के लिए 1। इंटरनेशनल ट्रेड में वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी। इसके बाद है रशियन एंड एशियन स्टडीज के लिए वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है प्रोफेसर के लिए। तो 1 वैकेंसीज ही, यहाँ पर ज्यादा वैकेंसी नहीं है। सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज में वैकेंसी है, प्रोफेसर के लिए 1 और वेस्ट एशियन स्टडीज में प्रोफेसर के लिए 1 रहेगी। लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज में आपको यहाँ पर मिलेगी अरेबिक अफ्रीकन स्टडीज के लिए, चाइनीज साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज के लिए प्रोफेसर के लिए, फ्रेंच के लिए वैकेंसी है, असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी, फ्रेंच में ही एसोसिएट के लिए भी वैकेंसी है। जर्मन स्टडीज में एसोसिएट के लिए है, इंडियन लैंग्वेज में यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज है। सेंटर फॉर जापानीज स्टडीज में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, कोरियन स्टडीज में वैकेंसीज देखने को मिलेगी, और यहाँ पर स्पेनिश, पोर्टुगीज, इटालियन के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है 1। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में यहाँ पर एसोसिएट के लिए वैकेंसी है, लाइफ साइंस में ही एसोसिएट के लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। लाइफ साइंस में ही यहाँ पर देखिए एससी के लिए भी है और ओबीसी के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है, और साथ में एसटी के लिए भी रहेगी। इसके बाद अगेन स्क्रॉल डाउन करके देखें तो यहाँ पर ये लाइफ साइंस के लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए ही। इसके बाद आ जाते हैं हम इकोनॉमिक स्टडीज़ में वैकेंसीज एसोसिएट के लिए, इकोनॉमिक स्टडीज़ में वैकेंसी एसोसिएट के लिए। हिस्टोरिकल स्टडीज़ में आप यहाँ पर देखिए एसोसिएट के लिए 1, एसोसिएट के लिए 1, एसोसिएट के लिए 1, प्रोफेसर के लिए 1, प्रोफेसर के लिए 1। तो यहाँ पर अलग अलग स्पेशलाइजेशन भी मेंशन की हुई है, इसलिए तो यहाँ पर अलग से मेंशन किया हुआ है कि ये ओबीसी के लिए ये भी बैकलॉग है, ये भी बैकलॉग है, पर स्पेशलाइजेशन इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कॉलम में, अलग से आप चेक जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद चलते हैं पॉलिटिकल साइंस में वैकेंसी, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए ये रहेगी, सोशल साइंस के लिए यहाँ पर ये रहेगी, सोशल सिस्टम के लिए, सॉरी, सोशल सिस्टम के लिए यहाँ पर ये वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको विजिबल हो गए हैं, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज रिलीज हुई है। इवन ऐसे सब्जेक्ट्स भी है जिसमें हमें जनरली वैकेंसीज देखने को कम मिलती है। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको अपना अपलोड करना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। अगर आपकी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है तो वो जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन का फ़ायदा है वो सभी कैंडिडेट्स को मिलेगा, बट यहाँ पर आपके पास प्रूफ होना चाहिए, राइट। तो और एक और चीज़ है, यहाँ पर भी सिलेक्शन जो होगा वो इंटरव्यू के रिगार्डिंग ही जो भी रहेगा, इन्फॉर्मेशन आपको जो मेल है उस पर मिल जाएगी। साथ ही में आपको जो भी सॉरी डिटेल्स होती हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो पोर्टल पर ही अपलोड होगी, राइट। तो ये भी चीज़ें क्लियर होगी। सीयू चयन पोर्टल के थ्रू आपको अप्लाई करना है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इवन पहले वाली यूनिवर्सिटी को भी आपको सीयू चयन पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई करना है। यहाँ पर फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, 2000 रुपीज़ फ़ी रहेगी, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड वीमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर भी कोई फ़ी नहीं है। अगर कोई इशू होता है तो इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, टेक्निकल हेल्प चाहिए होती है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और एडवर्टीजमेंट रिलेटेड मैटर पर जाना है तो यहाँ से आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इनके पोर्टल पर।
इनका पोर्टल है jnu.ac.in। यहाँ पर टीचिंग पेज रिक्रूटमेंट पेज मैंने ओपन किया हुआ है, इसमें टीचिंग के ऑप्शन पर जाइएगा तो यहाँ से आपको विजिबल हो जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट लिंक यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है। 28 जनवरी तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करिएगा। सो इसमें हार्ड कॉपीज आई होप यहाँ पर नहीं शेयर करनी है। सो आई रियली होप आप सबको ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई है। अगर क्लियर हो गई तो वीडियो को गाइज लाइक ज़रूर किया करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं ये वीडियोज़ और मेरे पॉडकास्ट भी। So guys, thank you and have a nice day.